जय श्री कृष्ण। जय श्री क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे पिताजी भक्त बुरालाल, मेरे बड़े भाई मेघराज, और आप भली भांति परिचित होंगे स्वयं नारायण दास, कृष्ण भक्त, और मेरे अंकल थावर और खेमचंद। तो आज वो चंद सनातन धर्म के सवाल लेकर आए हैं और हम उनका अनुष्ठान करेंगे। जी, सनातन धर्म क्या है? ओके। तो उनका पहला सवाल ये है कि सनातन धर्म क्या है। देखो, अगर मैं प्रमाण के हिसाब से कहना चाहूँ तो श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में सनातन लफ्ज पहली बार अर्जुन ने यूज किया था। पहली बार जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था वो अर्जुन ने इस्तेमाल किया था। सनातन वर्ड मीन्स एटर्नल, इमोर्टल, जो अनादि है, इस सृष्टि के बनने से पहले था और सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी रहेगा, वो है सनातन। और धर्म, धर्म मीन्स रूल्स रेगुलेशन। तो सनातन धर्म की आसान भाषा में मैं कहूं तो ऐसा धर्म जो सृष्टि के बनने से भी पहले था और बाद में भी रहेगा, वो है सनातन धर्म। सर, एक सवाल आता है, धर्म की परिभाषा। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है कि धर्म की परिभाषा क्या है। अगर सनातन धर्म सृष्टि के अनादि से चल रहा है तो धर्म, ये मेरे लिहाज से पूछना चाह रहे हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो महाभारत की एग्जाम्पल देते मैं चलूं तो महाभारत में वेद व्यास ऋषि ने ये कहा था कि अगर आपके धर्म से किसी और धर्म को तकलीफ होती है तो वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वो जो दूसरों का कल्याण करे, इसको कहते हैं धर्म। जैसे धर्म वो धारण इति धर्म, संस्कृत में कहते हैं धारणा इति धर्म। धर्म वो जिसको आपका मन मानता हो। जैसे कि मेरा मन मानता है कि मेरे बच्चे हमेशा सच बोले, बड़ों का एहतराम करें, सबसे प्यार मोहब्बत से रहें, ये मेरा मन ऐसा कहता है। इसका मतलब है जो मेरा मन कहता है वही मेरा धर्म है। अगर मेरा बच्चा शराब पीता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो चीज मेरे मन को अच्छी नहीं लगती वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वो जो हमें अच्छा लगता है। जी, सनातन धर्म में कितनी किताबें और उनके कितने प्रकार हैं? अच्छा, उनका तीसरा सवाल है कि सनातन धर्म की पुस्तकें कितनी प्रकार की हैं और वो कौन सी हैं। तो मैं आसान भाषा में चंद लफ्जों में कहना चाहूं कि सनातन धर्म की जितनी भी किताबें हैं वो सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला हिस्सा हमारा है वो है श्रुति। श्रुति लफ्ज कहते हैं टू बी हेयर्ड, जो जैसे कि आकाशवाणी हुई हो या भगवान के खुद के अल्फाज हो, उनको श्रुति कहा जाता है। जो किसी ऋषि मुनि ने ना लिखी हो, भगवान के स्वयं के अल्फाज हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, कृष्ण भगवान के स्वयं अल्फाज हैं। या आप चारों वेदों को ले लें, वो भी भगवान के स्वयं के अल्फाज हैं, वो किसी ऋषि मुनि के नहीं है। ऋषि मुनि ने उनको लिखा है लेकिन अल्फाज वो भगवान के ही हैं। तो वो है हमारे क्या, श्रुति। दूसरी प्रकार की जो किताबें हैं वो है स्मृति। स्मृति मीन्स ऐसी किताबें जो ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से लिखी हो। जैसे कोई अवतार हुआ हो और अवतार हो जाने के बाद ऋषियों ने उनके बारे में कहा हो। जैसे राम अवतार में रामायण लिखी गई, कृष्ण अवतार में श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई, या हमारे 18 जो महापुराण है या उपपुराण हो गए, वेदांगा हो गए, या 6 जो हमारे पास धर्म शास्त्र है, बल्कि 18 धर्म शास्त्र है और 6 दर्शन है, 6 शास्त्र है। ये सारे हमारे पास स्मृति कहलाते हैं। स्मृति लफ्ज इसकी मीनिंग होती है याद किया जाए। जैसे कि ऋषि मुनियों ने जो सुना और उनको अपनी भाषा में लिख दिया अपने अनुभव से, वो है स्मृति। तो 2 प्रकार की किताबें हैं। जी, गीता, रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? अच्छा, असल में इनका सवाल ये है कि गीता, श्रीमद् भगवत जो गीता है वो रामायण और महाभारत, अगर ये 3 अलग अलग किताबें हैं तो ये सिखाते हमें क्या है जी। एक मनुष्य को ये चीज हमें क्या सिखाती है। तो आसान भाषा में मैं अगर कहना चाहूं तो जो श्रीमद् भगवत गीता है,
अब जब हम कोई भी दवाई लेकर आते हैं, कोई भी दवाई, तो उसके अंदर से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है जिसको मैन्युअल कहा जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ये दवाई कैसे पीनी है। या हम कोई भी टीवी वगैरह या कुछ भी चीजें परचेज करके आते हैं तो उसके साथ एक लिटरेचर मिलता है, एक छोटा सा पेपर लिखा हुआ मिलता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जब मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य की जिंदगी या जीवन कैसे जिया जाए, उस चीज को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, द मैन्युअल ऑफ लाइफ। तो भगवद गीता हमें क्या सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। दूसरा किताब जो है महाभारत। अब महाभारत एक युद्ध पे अटल है, पांडव और कौरव का युद्ध हुआ था, और महाभारत हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पांडव और कौरव आपस में भाई थे, भाई भाई जब लड़े तो उनके जो खानदान थे वो पूरे नष्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भाई भाई में लड़ाई होती है तो खानदानों के खानदान, फैमिलीज नष्ट हो जाती हैं, औरतें विधवाएं हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो महाभारत हमें ये सिखाती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरे प्रकार का जो उन्होंने किताब कहा है वो है रामायण, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। रामायण हमें ये सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे श्री राम और भरत की आप एग्जाम्पल ले तो भरत और श्री राम 14 साल अलग रहे थे, क्योंकि राम को जब वनवास हुआ 14 साल अलग रहकर भी वो आपस में जुड़े रहे, वो एक ही रहे। तो अगर आप अपने घर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप भाई भाई एक साथ रहेंगे तो आप पे रामायण लिखी जाएगी, जैसे श्री राम और भरत के बारे में लिखा गया। अगर भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो महाभारत लिखी जाती है, जैसे कौरव और पांडव में। तो आसान भाषा में यह कहूं कि श्रीमद् भगवद गीता हमें जिंदगी जीना सिखाती है, महाभारत हमें क्या नहीं करना चाहिए यह सिखाती है, और रामायण जिंदगी जीने का एक रास्ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये है डिफरेंट। उनका सवाल ये है कि वेदों और पुराणों में और शास्त्रों में क्या फर्क है असल में, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये कहता चलूं कि जो वेद है, वेद की मीनिंग है ज्ञान। वेद की मीनिंग क्या है? ज्ञान। और पुराण का मतलब है जो पूर्ण करे। अब वेद भगवान के स्वयं के अल्फाज है जो मैंने पहले आपको बताया। पुराण अवतारों के बारे में, जब भगवान धरती पर आए, आपको पता होगा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 में श्लोक नंबर 7वां और 8वां श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीन्स भगवान हर युग में, जब इस सृष्टि में पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए या धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? जी। तो जब अवतार वो लेते हैं तो उनका असल में सवाल ये है कि वो पुराण और वेदों में फर्क क्या है। तो पुराण जो है वो जो पूर्ण करता हो। अब महाभारत, अच्छा मैं आसान भाषा में ये कहूं कि आपने ये अदालत वगैरह में सुना होगा, दफा 302 के तहत हैंग टिल डेथ, इसको फांसी की सजा सुना दी गई। तो उसी को अगर मैं यहाँ पर कोड वर्ड में कहूं तो जो वेद है वो हमारे कोड है, और उनको और व्याख्या के रूप में जो वर्णन किया गया है वो है हमारे पुराण। तो पुराण भी सही है क्योंकि वेदों की व्याख्या की गई है पुराणों में, अवतारों की व्याख्या की गई है पुराणों में। तो उनका जो सवाल है कि वेद, पुराण और शास्त्र हमारे क्या है? जो स्मृतिज है, धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र का मतलब है जिंदगी जीने के जो रूल्स रेगुलेशन है, कायदे कानून है, उनके बारे में जो किताबें हैं वो हमारे धर्मशास्त्र है। ये फर्क है जी। सर, सनातन धर्म में कितने वर्ण हैं? अच्छा, इनका सवाल है वर्ण सिस्टम। जो आम जो मनुष्य है वो ज्यादातर इस बात में परेशान रहते हैं और कहते रहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ,
मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, या कहते मैं भाई शूद्र नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्या ये कहना जायज है? सनातन धर्म में वर्ण सिस्टम क्या है? तो पहली बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, सनातन धर्म में वर्ण जो सिस्टम है वो कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। वर्ण का मतलब है कि हर मनुष्य चारों वर्णों में उलझा हुआ है, और मैं एक मनुष्य, मैं ब्राह्मण भी हूं। जब मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूं, भगवत गीता सुनाता हूं, रामायण महाभारत किसी को सुनाता हूं या खुद सुनता हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं। जब मैं अपने धर्म के लिए किसी से लड़ता हूं, धर्म रक्षिता रक्षिता धर्म, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। तो जब एक क्षत्रिय आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं या धर्म के बारे में लड़ते हैं, तो आप वहीं पर क्षत्रिय कहलाते हैं आप वही, लेकिन आप क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय। तीसरा, आप वैश्य। वैश्य का मतलब है जब आप धार्मिक अनुसार कोई कारोबार वगैरह आप करते हैं, दुकानें वगैरह चलाते हैं, बिजनेसमैन है, तो आप वहीं पर वैश्य हैं। शूद्र, शूद्र का मतलब है जब आप मनुष्य होकर मनुष्य की सेवा करते हैं, तो आप शूद्र बन जाते हैं, जैसे कि सर्वेंट वगैरह हम कहते हैं। तो सनातन धर्म में ये कास्ट नहीं है, ये एक्शन है। एक ही मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही वैश्य हूं, मैं ही शूद्र हूं। वो कार्य के अनुसार है। जब धर्म कार्य करते हैं तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं, जब आप धर्म के लिए लड़ते हैं तो क्षत्रिय बन जाते हैं, जब आप कारोबार करते हैं धर्म के अनुसार तो आप शूद्र बन जाते हैं, जब आप धर्म के अनुसार किसी की सेवा करते हैं तो आप शूद्र बन जाते हैं, और कारोबारी वैश्य होता है। उस हिसाब से ये वर्ण सिस्टम कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। हर मनुष्य ये चारों वर्णों में, चारों वर्ण हर मनुष्य के अंदर होते हैं, ये कोई कास्ट नहीं। अवतार क्या होता है? ओके, इनका अगला सवाल है कि अवतार क्या है सनातन धर्म में? क्या वाकई में भगवान इस धरती पर आते हैं? तो सुने, मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा, श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलो कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो श्रुति में भी आता है क्योंकि भगवान के स्वयं के अल्फाज है, और वो स्मृति में भी आता है क्योंकि उसको ऋषियों ने लिखा है। एक उसकी यूनिक पोजीशन है। तो मैं उसके लिहाज से आपको इसका जवाब देना चाहूंगा कि अवतार क्या है, जो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि गीता का अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7वां और 8वां श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा मतलब जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीन्स इस धरती पर, इस सृष्टि पर जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, भक्तों पर कष्ट आते हैं, तब इस सृष्टि में भगवान धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। अब वो भगवान स्वयं हो या उनका कोई अंश हो, है तो हमारे लिए भगवान समान ही। इसीलिए अवतार का कॉन्सेप्ट इतना है कि भगवान का इस धरती पर आना, वो किसी अंश के रूप में आना, किसी मनुष्य रूप में आना, जैसे कोई वो जानवर रूप में भी आ सकता है, जैसे नरसिंह अवतार आप देख लें, या मत्स्य अवतार आप देख लें। किसी भी रूप में भगवान का धरती पे आना और धर्म की स्थापना करना, ये अवतार कहलाता है। सर, हमारे दिमाग में एक बात आती है जी, क्या दरगाहों में हम जाते हैं? जी जी, तो क्या जाए? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, क्योंकि आजकल स्पेशली हमारी कम्युनिटी में ऐसा हो रहा है कि लोगों ने मंदिरों पे जाना छोड़ दिया। जी हाँ। लोग मंदिरों पे कम जाते हैं, दरगाहों पे ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं। तो इनका सवाल ये है कि क्या दरगाह पे जाना जायज है? तो उसका उदाहरण भी मैं अपने सनातन संस्कृति के हिसाब से आपको कहना चाहूंगा कि गीता का अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवों को पूजने वाला देवलोक में, अब जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो मंदिर में जाता है वो भी देवी देवता ही है, तो देवों को पूजने वाला देवलोक, पितरों को पूजने वाला पितृलोक, जो माँ बाप को ही भगवान मानते हैं, तो
उनका अगला जन्म मीन्स पितरों को पूजने वाला, जी। पितरलोक भूतों को पूजने वाला। ये हमारी लैंग्वेज में आसान वर्ड में कहूं कि अगर आपण बोली में હું કહેવા ચાહું તો તે ભોપાળો સાંભળ્યો એ હું કહેવા ચાહું ક્ષમા ચાહું અગર બોલી કોઈ સમજમાં ના આવી હોય તો કમ્યુનિટી મારી બેઠી છે એ હારું મારી લેંગ્વેજમાં કહું રહું તો આજે ભોપાળો સિસ્ટમ રહ્યો એના ભારમ भी भगवान શું કહે કે भूतों को पूजने वाला भूतलोक में, और आखिर में भगवान कहते हैं कि मुझे पूजने वाला मेरा भक्त मुझे अर्पित होता है। तो भगवान ने क्लियर कह दिया है कि भाई जो दरगाहों पे जाते हैं, आप जाते हो तो जाओ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरी पूजा नहीं है। हाँ सही। मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होता है, इसका मतलब भगवान अपने आप को उनसे अलग कर रहे हैं। हम जो देवी देवता हैं वो भी भगवान से अलग चीज है, तो भगवान के रूप लेकिन अलग है अलग चीज है, उनका फल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो भगवान के दो रूप होते हैं, निर्गुण और सगुण। सही। निर्गुण रूप जिसमें भगवान की कोई शक्ल नहीं है। अगर मैं वेदों का वहां पर प्रमाण देना चाहूं तो वेदों में भी हमारे ऐसे न कसिज न जनिता न चदीपा। अब भगवान वेदों में क्या कहते हैं, मैं जन्म मरण से रहित हूं, मेरा जन्म नहीं होता। सही। लेकिन गीता में वो अध्याय में कहते हैं कि हर युग में मैं अवतार लेता हूं। तो वहां पर वो भगवान इस तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान ये कहता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अपने अंश को किसी को भेजता हूं। असल में वो स्वयं भले ना हो लेकिन किसी को भेजते हैं धर्म की स्थापना के लिए, ये चीज है। तो दरगाह पे आप जाते हैं। अब सनातन धर्म में एक और चीज है भावना, जैसी जिसकी भावना भाई। तो यहाँ पर अगर आपकी भावना है तो आप जाएं, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में भगवान ने क्लियर कर दिया। क्लियर है ये जी। अगला सवाल सर, दुनिया में इतने सारे मजहब है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैनिज्म, तो उनमें से आपके लिहाज से सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल उन्होंने पूछा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब कौन सा है। क्या सनातन धर्म अगर अनादि है तो क्या वही सबसे बेहतरीन है, या इस्लाम में अगर एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, तो क्या इस्लाम सबसे बेहतरीन है, या क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म है जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, क्या वो सबसे बेहतरीन है। अब मैं यहाँ पर जनरल नॉलेज के लिए आपको बताता चलूं, दुनिया का सबसे पुराना जो मजहब है अनादि वो सनातन धर्म। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है। और दुनिया का सबसे जो नया रिलीजन है और सबसे ज्यादा जो फैल रहा है वो है इस्लाम। मजहब और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं नाम लेता चलूं तो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, शिंतोइज्म, जैनिज्म, ऐसे बहुत सारे रिलीजन है। अब मनुष्य इस बाधा में है, इस परेशानी में है कि सबसे अच्छा रिलीजन है कौन सा। आजकल आपने देखा होगा कि आए दिन लोग अपना मजहब, कोई हिंदू है तो मुसलमान हो रहा है, मुसलमान है तो किसी वो और धर्म में परिवर्तन हो रहा है, ईसाई धर्म में वो किसी और में जा रहे हैं, या ईसाई में कोई और जा रहा है। तो ये मजहब सबसे अच्छा है कौन सा। तो आसान भाषा में मैं ये कहूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्म दुनिया का सबसे अच्छा कौन सा है, तो जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब वही। जिस मजहब में आपका जन्म हुआ, अगर सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है तो सनातन धर्म ही सबसे अच्छा है। अगर इस्लाम धर्म में आपका जन्म हुआ है तो इस्लाम धर्म ही सबसे अच्छा मजहब है। अगर ईसाई धर्म में आपका जन्म हुआ है तो ईसाई धर्म ही आपका सबसे अच्छा रिलीजन है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो भगवान की इच्छा यह है कि आप सनातन धर्म में पैदा हुए, तो आप अपना मजहब क्यों तब्दील कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिम है तो खुदा ये चाह रहा है कि आप मुस्लिम ही रहें, तो फिर आप अपना मजहब क्यों चेंज करेंगे। अगर आप ईसाई हैं तो ईसाई ही रहें, आप भगवान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। जब भगवान ने आपको ईसाई बनाया है या सिख बनाया है या बुद्ध बनाया है या हिंदू बनाया है या इस्लाम बनाया है, तो आप कौन होते हैं अपना मजहब तब्दील करने वाले। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है वही सबसे अच्छा रिलीजन है। बस यही आज का महत्वपूर्ण लेक्चर है और मुझे उम्मीद है
कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं हमसे। अगर आपको कोई और सनातन धर्म से या किसी और मजहब से कोई भी सवाल हो तो हमसे जुड़े रहें और हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन सोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के सेशन की एक ही सीख है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, दुनिया का सबसे अच्छा जो धर्म है वो है मानव धर्म। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सही। तो आप हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, आप अगर दूसरे मजहब का एहतराम करेंगे तो वही इंसानियत कहलाती है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री कृष्ण।